कर दिया गया है। इसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। इसी बीच एसआईआर पर राजनीति और तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां विपक्ष पर निशाना साधा है, वहीं पल्लवी पटेल का साफ कहना है कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार के बाद एसआईआर पर यूपी से लेकर 12 राज्यों में सियासी घमासान जारी है। कई जगहों से एसआईआर में लगे कर्मचारियों की मौत की खबरों के बीच अब चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। एसआईआर भरने का समय 7 दिन बढ़ाया गया है। 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को आएगा। पहले 4 दिसंबर तक फॉर्म भरने का समय था। एसआईआर के समय को बढ़ाने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। निर्वाचन आयोग बिल्कुल इसका तुरंत बिना देर किए इसको कम से कम 3 महीना समय बढ़ाए, ताकि हमारे बीएलओ आत्महत्या से बचे। और जो भी बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं अधिकारियों के दबाव पर, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया अहेतुक दिया जाए। हालांकि अब समय सीमा जरूर बढ़ी है, लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब बीजेपी का कहना है कि विपक्ष बिहार की हार से बौखलाया हुआ है। एसआईआर की जो चर्चा विपक्ष कर रहा है, विपक्ष अपनी संभावित हार को आते हुए देख रहा है। बिहार में जिस ढंग से विपक्ष के गुंडा राज को, विपक्ष के जंगल राज को राजग गठबंधन ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सफाया किया है, तो उसकी हवाएं उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो अखिलेश यादव जी के वही पेट में दर्द हो रहा है। विपक्ष के पास कोई बचा नहीं है बयानबाजी के नाम। और आज के दिन में जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र है। एसआईआर मरे हुए आदमी का नाम कटना आवश्यक है, 2 जगह में से 1 जगह हो जाए, और नए लोगों का नाम जुड़ना आवश्यक है, इसलिए प्रक्रिया में। दूसरी ओर अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने साफ कह दिया है कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे, जिस पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने निशाना साधा। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? एसआईआर फॉर्म आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरेंगे? नहीं, क्यों भरना चाहिए मुझे? क्यों भरना चाहिए? मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो एसआईआर मुझे क्यों भरना है? आप तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वही मैंने बोला। मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूँ। आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी। न डाले, जो नहीं डालेगा वो वोट डालने का राइट ही नहीं रहेगा, ना चुनाव लड़ने के लिए राइट रहेगा। न डाले भाई, यदि इस तरह का किसी का अभिमान है तो न डाले। न वोट डाल पाएगा, न चुनाव लड़ पाएगा। ये तो चुनाव आयोग की बात है, ये तो लोकतंत्र की बात है। और कोई लोकतंत्र इसके कोई चैलेंज करेगा तो कहां से लड़ता है? जो लोग विरोध कर रहे हैं, और 4 तारीख के बाद देखिए खुद लाइन में खड़े हो जाएंगे। 4 तारीख के बाद जो ये नहीं कराएगा, 4 के बाद उसको लाइन में ही खड़े आ पाएंगे। कुल मिलाकर एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है। कर्मचारी काम पर जरूर जुटे हैं, लेकिन कई जगहों पर बीएलओ की मौत से सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया है, जिससे एसआईआर के काम में आसानी होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर के आ रही है, तो दूसरी तरफ सेशन के छोटा होने से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। महत्वपूर्ण विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025, मध्यस्थता कानून में बदलाव जैसे विधेयक शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना
पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर सेशन के छोटा होने से लेकर SIR के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में है। कुछ भी नहीं रहा, लोगों ने अपने में बात की, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। आपने क्या रखा था मुद्दा? हमने तो SIR पर रखा। तो सरकार का रुख नहीं है कि इस पे चर्चा करें? सरकार करी नहीं, उसी के सहारे तो बेईमानी करना चाहती है। तो यूपी चुनाव है सर, उससे पहले बंगाल है, तो उसी के जरिए जैसा बिहार में हुआ वही सब यहाँ भी देखने को मिलेगा क्या? उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो अधिकारियों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उनके वोट नहीं करना। आत्महत्या लोग कर रहे हैं। सत्र में 15 बैठकें होंगी और 19 दिसंबर को समाप्त होगा। हालांकि सरकार पूरी तैयारी के साथ सत्र में हिस्सा ले रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग में है। खासकर SIR का मुद्दा शीतकालीन सत्र में गर्म रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से एक मंत्र दिया। सीएम योगी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा को धर्म विजय का प्रतीक बताया। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने हरियाणा के झज्जर से सनातन का बड़ा संदेश दिया और अयोध्या में फहराए गए धर्म ध्वजा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां धर्म है वहीं विजय है, जिसका प्रतीक अयोध्या में फहराता धर्म ध्वज है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, यह तो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी, अवश्य विजय होगी। और जब एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो परिणाम तो आना ही था। श्री अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आपने भगवा सनातनी ध्वज को फहराते हुए देखा होगा। कितना भव्य ध्वज। हरियाणा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी झज्जर में नाथ संप्रदाय के बाबा पालनाथ की मूर्ति की स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एक बार फिर योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। याद करना, जब भी हुआ है, जब भी बटे हैं, यही हुआ है। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब स्वर्ण युग आता है तो सतर्क रहना चाहिए। पहले विदेशी आक्रांता के हमले हुए, अब धर्मांतरण और नशे के जरिए हमले होंगे। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होंगे। ये हमले दो प्रकार से होंगे। एक हमला आज के दिन पे पीछे हाथ होगा विदेशियों का, लेकिन सतर्क हमें होना होगा। ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। याद करना, हम सबको याद रखना होगा, कोई भी सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत और विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा आवश्यक है। सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है। साथ ही धर्मांतरण को लेकर बड़ा निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिन गानों को आधार बनाकर बीजेपी ने बिहार में आरजेडी के खिलाफ प्रचार किया, जिन गानों को हार की वजह